इक्वल डिस्टेंस। अपन ने इससे पहले पढ़े थे वो प्रोजेक्शन कौन से थे? पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन, और उसके 4 अलग अलग प्रकार पढ़े। अब उसमें कागज कहाँ टच हो रहा था? कॉर्ड, मतलब कॉर्ड बना करके कागज को किसी भी एक सतह पर ग्लोब के ऊपर टच करके बनाने का इमेजिनेशन किया जा रहा था। इसमें क्या किया जा रहा है? कागज को सिलेंडर बनाया जा रहा है, राउंड शेप में, बैलेंस शेप में बना करके ग्लोब के ऊपर टच करके फिर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो कैसा दिखेगा। तो सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल प्रोजेक्शन में एक डिफरेंट आपको मिलेगा। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना, वो पूरी एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। लेकिन वही अगर पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन है तो एक डॉट के रूप में दिखाई देगा। जेनिथल है तो उसमें भी एक डॉट के रूप में दिखाई देगा। इसमें जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, पोल डॉट नहीं होकर के क्या होगा? एक लंबी लाइन होगा, और वो कितनी लंबी होगी? जितना लंबा इक्वेटर है उतनी लंबी। भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई की होगी सारी लाइन। फॉर एग्जांपल अपन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि जहां पर दूरी समान है ऐसा प्रोजेक्शन बना रहे हैं। तो वैसे अपन को क्या चाहिए? एक तो आरएफ चाहिए। कोई भी प्रोजेक्शन बनाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? आरएफ। आरएफ ले लेते हैं 1:150। ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? इंटरवल। इंटरवल फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं 15 डिग्री इंटरवल। इसमें एक्सटेंशन नहीं आएगा। एक्सटेंशन पूरे वर्ल्ड मैप बनाने के लिए बनाना है तो अपन को एक्सटेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, और स्टैंडर्ड पैरेलल भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड पैरेलल कहां चाहिए? पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन है उसमें चाहिए, या बॉन्स प्रोजेक्शन है उसमें चाहिए। तो इसमें आपके पास में एक होगा आरएफ और एक होगा इंटरवल। दो चीजें इंटरवल लिखूंगे इसे। सबसे पहले आर काउंट करना है तो क्या करेंगे अपन? आर बराबर एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ। आरएफ कहा है लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे हुए आरएफ का हर। सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा? आर इक्वल टू 135 के बाद में 60 डिवाइड बाय 150। अपना आरएफ क्या था? आरएफ का डिनोमिनेटर क्या है? हर क्या है? 150। 6 0 से 6 0 कट गए। क्या आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है? 635 में 150 का भाग देंगे तो 635 में 150 का भाग देंगे क्या आंसर आएगा? तो जल्दी 4.2 सेंटीमीटर। एक काम हो गया अपना, आर काउंट हुआ। दूसरा अपन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो क्या चाहिए अपन को? इक्वेटर की लंबाई, मतलब कि पृथ्वी की पूरी परिधि। अगर अपन ग्लोब की बात करें, इक्वेटर कौन सा है? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है जो पृथ्वी की परिधि है। ये वाला एरिया है जो पृथ्वी की परिधि है। अपने पास में अगर आर है तो सर्कल काउंट किया जा सकता है। अगर किसी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपके पास में है तो परिधि की लंबाई की जा सकती है। वो कैसा करेंगे? 2πr। एक फॉर्मूला है ना 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो इसका पूरा सर्कल या इक्वेटर की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई काउंट करनी है तो उसके लिए अपन को क्या फॉर्मूला यूज करना है? 2πr। दूसरा क्या है? भूमध्य रेखा की लंबाई। फर्स्ट अपना क्या हो गया था? आर काउंट करना। दूसरा भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर 2πr। वृत्त की परिधि काउंट करने का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहां पे यूज आएगा। 2πr 2 इनटू आर की वैल्यू क्या है? 22.7, ठीक है, इनटू आर जो अपन ने काउंट किया है 4.23। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? सॉल्व करो फर्स्ट। 26.2 चाह रहा था, 26.60 है 28 है सर, 28 आ रहा 28.47 सेंटीमीटर। दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या करना है? अब अपन इक्वेटर पर जो डिस्टेंस काउंट की है, अपना जो इक्वेटर है उसके ऊपर, जैसे कि अपना 26 आएगा ना, मैं ये मैंने फर्स्ट टाइम बोला है 26 आएगा, 26.6053।
6.58 सेंटीमीटर। तीसरा, दो संलग्न देशांतरों के बीच की डिस्टेंस क्या है। भूमध्य रेखा पर अपन जितने लेटिट्यूड बना रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है उसको काउंट करना है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो संलग्न देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ दो पैरेलल लॉन्गिट्यूड कौन से एरिया की, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू 360 सॉरी इंटू इंटरवल डिवाइड बाय 360, इंटरवल डिवाइड बाय 360। काउंट करो, इसको सॉल्व करो, लिखो पहले। 2πr जो मैंने काउंट किया था उसका क्या है 26.58 इनटू इंटरवल कितना है 15 डिवाइड बाय 360। क्या है आंसर 0.13 सेंटीमीटर। 0.13 सही आ रहा है, 26 आएगा ना, 26 आएगा, 26 तो 0.13 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है 0.13 आ रहा है 1.10। हाँ 1.10 भाई तुम क्लास 1.10 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर निकाल। अब क्या करना है अपन को, अपने पास में ये काम हो गया। उसके बाद में अपन को क्या करना, प्रोजेक्शन बनाना। प्रोजेक्शन बनाने के लिए अपन को चाहिए कि लंबाई, जो इक्वेटर की लंबाई आई है वो लंबाई लेंगे। इक्वेटर की जो लंबाई है उस लंबाई को लेंगे। इक्वेटर की लंबाई कितनी आई थी 26.58, तो 26.58 लेंथ लेंगे। स्केल से मेजर करके 26.58 की लंबाई, 26.58 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में लेना लंबाई अपन है तो सेंटीमीटर में 26.58 सेंटीमीटर लंबाई ली। लंबाई लेने के बाद में अपन को क्या करना है कि दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी है उसको निकाली है अपन ने। फिर अपन ने दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी थी 1.10 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर। इसको एक और तरीका है अपने पास में एक और तरीका है। 360 डिग्री लेटीट्यूड होता है, टोटल कितने हैं 360 है। अगर अपन वृत्त का सर्कल देख रहे हैं तो सर्कल के ऊपर कितना है 360 देशांतर लाइनें हैं। तो 360 में 15 का भाग दोगे, 15 से डिवाइड करोगे क्योंकि अपना इंटरवल 15 है, तो 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 24, ठीक है। तो इसको बराबर 24 भागों में बांट सकते हो, इस लाइन को बराबर 24 भागों में बांट सकते हो, एक तरीका ये। दूसरा 1.110 के इसके ऊपर डॉट लगाओगे तो भी 24 आएगा, ठीक है। तो 360 में 15 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ रहा है 360 में 15 का भाग क्या तो 24 आ रहा है। तो इसको बराबर 24 भागों में बांटेंगे। 15-15 डिग्री इंटरवल के अपन को इसके ऊपर क्या बनाना है लॉन्गिट्यूड बनाना है। दूसरा आप यहाँ से 90 डिग्री ऊपर जाएंगे, यहाँ से 90 डिग्री नीचे आएंगे, इधर भी 90 डिग्री ऊपर जाएंगे और 90 डिग्री नीचे आएंगे। और कितना कि अपन को ये वाली लाइन कितनी है 0 डिग्री, ये वाली लाइन क्या है 0 डिग्री अपना इक्वेटर है। और इक्वेटर के बाद में 15 डिग्री इंटरवल के अपन को कितने पॉइंट लगाने हैं 90 तक जाना है, यहाँ तक ऊपर तक कहाँ जाना है 90 डिग्री तक। तो 15 डिग्री इंटरवल के कितने पॉइंट लगाने हैं 6, तो 1.110 सेंटीमीटर के 6 पॉइंट लगाएंगे। 1.110 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लो और 6 पॉइंट ऊपर की साइड पे लगाओ और 6 पॉइंट नीचे की साइड। 1.110 प्रकार से डिस्टेंस लेंगे, ये स्केल से 1.16 की डिस्टेंस लो, ठीक है। और फिर उसको क्या करो इसके ऊपर 6 पॉइंट ऊपर की साइड में जाएंगे।
6.6 की डिस्टेंस दी, 1 2 3 4 5, इधर भी ऐसे ही 6 पॉइंट लगाने, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे कैसे 6 पॉइंट इस साइड में भी और 6 पॉइंट इस साइड में, 1 2 3 4 5 6। जो डिस्टेंस एक बार अपन ने 1.110 की डिस्टेंस दी ना, ये वाली डिस्टेंस यही रखनी है, सब में सेम डिस्टेंस रहेगी, 1.110 की डिस्टेंस है वही रहेगी। अब ये अपने बन रहे लेटिट्यूड, ये जो लाइन है ये कितने को बता रही है, 15 डिग्री को, 30 45 60 75 और 90 डिग्री नॉर्थ को बता रही है। यहां से इधर आएंगे कितने को बता रही है, 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री साउथ को बता रहा है। ऐसा कैसे उधर भी आएगा, इसको आप क्या करो, इस लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन है ना इक्वेटर, इसके पैरेलल आप ये वाला पॉइंट और इधर 15 डिग्री सीधी है, इसको मिलाने हैं स्केल से। 60 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री साउथ। 15 को 15 से मिलाना है, स्केल से मिलाना है आपको, 15 को 15 से स्केल से मिलाना है ऐसे, 30 को 30 से मिलाया, 45 को 45 से, 60 को 60 से, 75 को 75 से और 90 को 90 से। ऐसा कैसे इधर भी ये होगा अपने सारे लेटिट्यूड। आप स्केल से मिलाएंगे इनको, पैरेलल लाइन होगी, इस 0 डिग्री के पैरेलल लाइन होगी सारी, इनके बीच की सभी जगह डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। अपना प्रदर्शन का नाम क्या है, समदूरस्थ है, तो ये वाला डिस्टेंस सब में क्या है, इक्वल है, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर क्या बनाना है, लॉन्गिट्यूड बनाना है। लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए कितने लॉन्गिट्यूड बनाना है, 24 लॉन्गिट्यूड। तो अपन को ये वाले डिस्टेंस है 1.110 की डिस्टेंस लेंगे प्रकार में, 1.110 की डिस्टेंस लोगे सेंटीमीटर में, ठीक है, ये डिस्टेंस ली 1.110 की डिस्टेंस। और इसको क्या करो कि यहाँ पर इस तरह के आप मार्क करोगे तो लास्ट यहाँ तक 24 होने चाहिए। अब ये क्या होगा, अपन मेजरमेंट करते समय क्या हल्का सा थोड़ा सा 1 mm कम या 1 mm ज्यादा हुआ ना, तो आपके 24 की जगह 25 हो जाएंगे या 23 हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है, इस लाइन को बराबर आधे भागों में डिवाइड कर दो। अपना फर्स्ट ईयर में एक स्केल में था ना लाइन डिवाइडिंग मेथड, उस तरह से इस लाइन के 24 बराबर डिवाइडेशन करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेथड हो या लो एंगल मेथड, न्यून कोणीय विधि या लंब कोणीय विधि से इस लाइन के बराबर टुकड़े करने हैं। तो एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, अपन को इसके बराबर टुकड़े कैसे करने हैं। अपने पास में जो लंबाई आई थी 26.58, तो 26.58 करके अपन क्या करें, उसकी आधी लंबाई पे पॉइंट लगा दें। 26.58 का आधा कितना हो जाएगा, 13 पॉइंट, जो आंसर आ रहा है 13.58 का आधा कितना होगा, 29, 13.29 पे अपन एक पॉइंट लगा, ठीक है। जस्ट 26.58 का आधा किया 13.58 पे। अब इधर अपन को कितने पॉइंट लगाने हैं, 12, टोटल 24 लगाने थे तो 12 इधर आ गए। फिर 13 पॉइंट को फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में एक ऑप्शन आ जाएगा इस लाइन को बराबर यहाँ से। अब अपने पास में 1 2 ऐसे ये डिस्टेंस जितने हैं उतनी डिस्टेंस ये होगी, उतनी ही होगी और इतनी ही होगी। ऐसे 4 भागों में इस लाइन को डिवाइड कर लिया अपन ने 13, या फिर इसको क्या किया 26.58 को 4 से डिवाइड कर दिया, अपने पास में इसके पॉइंट आए, उतनी डिस्टेंस लेकर के इसको क्या किया 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब अपन को 24 टुकड़े करने हैं, तो फर्स्ट वाले के 6 कर दो, सेकंड वाले के 6, थर्ड वाले के 6, फोर्थ वाले के 6 कर दो, तो 24 टुकड़े हो जाएंगे। इस लाइन को, ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या करो, परपेंडिकुलर मेथड, लंब कोणीय विधि या न्यून कोणीय विधि को आप रफ कार्य में अलग से इसके बराबर 6 डिवाइडेशन कर दो, या फिर आपसे स्केल से हो रहे हैं 6 डिवाइडेशन इसके बराबर,
तो उसके स्केल से 6 बराबर डिवाइडेशन। छह बराबर डिवाइडेशन हो गए। एक बार इस वाले पार्ट के 6 बराबर डिवाइडेशन हो गए। अपन ने उसको लंबकोणीय विधि से रफ कायदे में कर लिया, या फिर न्यूनकोणीय विधि से कर लिया, या फिर आप मेजरमेंट करके कर पा रहे हो तो भी बराबर कर लिया। फिर ये डिस्टेंस है, ऐसी कैसी डिस्टेंस को यहाँ पे लिया हो, यहाँ पे लिया हो, यहाँ पे लिया, उसको आप एक कोई रफ कागज लिया, उसके ऊपर डिस्टेंस को लिया ऐसे, जैसे ये डिस्टेंस ले ली कागज के ऊपर ऐसे, तो उसको फिर ऐसे इसके ऊपर मार्क कर लेंगे, ऐसे करके मार्क कर लेंगे सभी के ऊपर। तो इसके ऊपर ऐसे मार्क किया दिया है 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर भी ऐसे रख करके मार्क किया, यहाँ से यहाँ तक था अपना 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर भी ऐसे 1 2 3 4। ऐसे करके इस लाइन के बराबर 24 डिवाइडेशन। इस लाइन पे कितना ये 0 डिग्री वाली लाइन बना है, 0 डिग्री बना है? कौन सा? ये वाली जो लाइन डिग्री बनाना है, 0 डिग्री नहीं 0 डिग्री पे ना, ये तो हाँ 0 डिग्री पे बनाना था, 0 डिग्री पे बनाना था, अपना 15 पे बन गया। ये जस्ट इसके ऊपर आ जाएंगे, 15 डिग्री पे बना देंगे अपन को। ये 0 डिग्री पे बनाना था। 1 2 3 4 डिवाइडेशन किए। अब क्या करोगे, स्केल से इस लाइन के पैरेलल 0 डिग्री पे बनाना है, इसको 15 डिग्री पे बना लिया। आप 15 डिग्री पे बना सकते हो, आप इस पे भी बना सकते हो, 90 डिग्री पे बना सकते हो। सारी लाइनें बराबर है, किसी भी एक लाइन के बराबर 24 डिवाइडेशन करना है, और हो सके जब तक 0 के बराबर डिवाइडेशन करना है। ठीक है, अपन 15 डिग्री पे बना सकते हैं, 90 पे बना सकते हैं, किसी भी बनाए, क्योंकि सारी लाइनों की लंबाई बराबर है। किसी भी लाइन के बराबर 24 डिवाइडेशन करना है। फिर ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल अपन को यहाँ पर लाइनिंग इस तरह से, इस लाइन के पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे ध्यान देना, जितने डिस्टेंस यहाँ है उतने डिस्टेंस यहाँ होनी चाहिए, उतने डिस्टेंस यहाँ। पैरेलल लाइन आने का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है इसके पैरेलल आनी चाहिए। आपको स्केल से खींचनी है लाइन। स्केल रख करके सबके ऊपर क्या करना है अपन को, प्लस करना। ये वाला अपना क्या आएगा 0 डिग्री, ये वाला क्या होगा 180 डिग्री ईस्ट, इधर से इधर आएंगे तो ये क्या होगा 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री
वेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कौन से 90 डिग्री है, ये भी 90। इंटरवल कितना था? 15-15 डिग्री का इंटरवल है। यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75, 90 डिग्री। ऐसे 90 के बाद 105, 120, 135, 135 के बाद 150, ये वाला होगी 150 की, ये वाली होगी 165। इस तरह से इधर चलेंगे तो 0 के बाद में 15, 30, 45 डिग्री, 60, 75, 75 के बाद 90, 105, 120, 135, 135 के बाद 150, 150 के बाद 165 और 180 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 0 से 180 डिग्री ईस्ट और 0 से 180 डिग्री वेस्ट, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसमें इंटरवल कितना था अपना? 15 डिग्री का इंटरवल था, इसलिए अब इसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच के क्या है? बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम है, इक्वल डिस्टेंस, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? इक्वल डिस्टेंस या समदूरस्थ प्रक्षेप रखा, ठीक है। अब इसके अंदर आप वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप को देखते हुए वर्ल्ड मैप को इसके अंदर ड्रॉ करना है पूरा। वर्ल्ड मैप में जो कॉन्टिनेंटल दिख रहे हैं उनको जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते जाओ, वर्ल्ड मैप के ऊपर 15 डिग्री इंटरवल के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बना हुआ ये वर्ल्ड मैप है, इसको क्या करो? इसके ऊपर ड्रॉ करके वर्ल्ड मैप बनाना है इसे, ठीक है। वर्ल्ड मैप बनाना है और जो पानी वाला पार्ट है जिसमें ओशन पार्ट है उसके अंदर आप ब्लू कलर भर दो और बाकी के कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट को खाली छोड़ दो, ताकि वर्ल्ड मैप आपको याद होगा कौन सी जगह कौन सी लोकेशन है। क्लियर?